राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम राम नाम वरानने सहस्रनाम सम मुनि शिवा बानी जपी जेई पिय संग भवानी। सबसे पहले सभी प्रिय भक्तों को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में हर त्योहार का अपना महत्व है। दशमी तिथि को दशहरे का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन को सत्य पर असत्य की विजय के रूप में माना जाता है। दशहरे के दिन भगवान श्री राम की पूजा की जाती है। देश भर में ये पर्व बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन जो भी काम किया जाता है उसमें सफलता हासिल होती है। इस दिन माँ दुर्गा और भगवान श्री राम की श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करते हैं। देश के कई हिस्सों में इस दिन अस्त्र शस्त्र की पूजा का विधान भी है। इसे बहुत लाभकारी माना गया है। ऐसे में अगर आप भगवान श्री राम की कृपा पाना चाहते हैं तो पूजा के बाद श्री राम की आरती और मंत्र जाप अवश्य करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नीलकंठ ज्ञान में। इस चैनल में हम लोग आपको धर्म से संबंधित बातें बताते हैं। आज हम बात करेंगे श्री राम मंत्र के बारे में। बताएंगे इन मंत्रों को सुनने मात्र से ही आपके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन दिखाई देगा। आज के इस वीडियो में हम आपको मंत्रों के बोलने का तरीका, उसका अर्थ, उसका महत्व, उसका लाभ संबंधी बातों के बारे में बताएंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो उसको पूरा ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। जय जय श्री राम, हर हर महादेव। राम मंत्र, अर्थ, महत्व और लाभ। श्री राम सबसे अधिक पूजे जाने वाले हिंदू देवताओं में से एक हैं। राम जी को हिंदू धर्म के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। जय श्री राम का जाप ही समाज में आपकी पहचान बनाने के लिए काफी माना जाता है। भगवान कृष्ण के अलावा श्री राम भगवान हिंदू इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण विष्णु अवतारों में से एक माने जाते हैं। धरती पर उनके जन्म का उद्देश्य असुर राज रावण का वध करना था और मानव जाति के लिए बेहतर मार्ग निर्धारित करना था ताकि वे उसका अनुसरण कर सकें। उन्होंने ही धर्म के मार्ग की स्थापना की। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भी माना जाता है, जिसका अर्थ है मनुष्य का संपूर्ण रूप में जो हर सीमा से अधिक है। मनुष्य रूप में वह आदर्श है। उनकी मौजूदगी सभी पुरुषों के सामने एक ऐसा उदाहरण पेश करती है जिसका अनुसरण अपनी जिंदगी जीने के लिए करना चाहिए। भगवान राम पुरुषों के बीच धर्म की स्थापना के साथ साथ राम केंद्रित संप्रदायों में हिंदू त्रिमूर्ति का भी हिस्सा हैं। साथ ही उन्हें अवतार के बजाय सर्वोच्च माना जाता है। वह सदाचार के प्रतीक और धर्म के आधार पर जीवन जीने के लिए जाने जाते हैं। हिंदू धर्म में यह प्रचलित है कि जिस तरह से श्री राम अपनी जिंदगी जीते थे, लोगों को उन्हीं की तरह अपनी जिंदगी जीनी चाहिए और भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं का पालन करना चाहिए। इससे यह पता चलता है कि श्री कृष्ण की तरह जिंदगी जीना आसान नहीं है, लेकिन भगवान राम की तरह अपनी जिंदगी को जिया जा सकता है। श्री राम ने गीता के नियम नहीं बनाए और ना ही वह पुस्तक के रचयिता हैं। इसके बजाय उन्होंने गीता की शिक्षाओं के अनुसार अपना जीवन जिया और लोगों के सामने एक उदाहरण पेश किया। भगवान श्री राम ने वन में एक अत्यंत सरल तपस्वी का जीवन जिया। वह जहाँ भी जाते वहाँ 3 लोगों के रहने के लिए एक झोपड़ी बना लेते थे। जमीन पर सोते हुए प्रतिदिन फल आदि खाते थे और प्रतिदिन ध्यान करते थे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। वह खुद के बनाए कपड़े पहनते थे।
वह धनुष बाण की मदद से जंगलों में राक्षसों और शिकारी जानवरों से सबकी रक्षा करते थे। आप यह कल्पना कर सकते हैं कि उस समय कितने भयानक जंगल हुआ करते थे और उन जंगलों में जंगली जानवर के साथ साथ इंसान भी हुआ करते थे। लेकिन श्री राम ज्ञान और धैर्य से सब कुछ संभालने में सक्षम थे और रावण को मारने में सफल रहे। श्री राम की पूजा और दर्शन दो प्रकार से की जाती है। एक राजा दशरथ के घर जन्मे बालक के रूप में, उनका दूसरा रूप सर्वोच्च ब्राह्मण का है, जिसके कार्यों और आध्यात्मिकता से योगियों को प्रसन्नता होती है। राम मंत्र वे कैसे मदद करते हैं? जो जातक नियमित रूप से भगवान राम की पूजा करते हैं, उनका आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़ता है। भगवान राम अपनी दृढ़ शक्ति और कठिन परिस्थितियों में स्थिर रहने के लिए जाते हैं। राम शब्द का जाप सकारात्मक ऊर्जा लाने और आत्मा को जागृत करने के लिए पर्याप्त है। श्री राम आत्मा का यीन और यांग है और शरीर की ईड़ा और पिंगला नाड़ियों में संतुलित लाता है, जो उचित रक्त परिसंचरण और अच्छे स्वास्थ्य को सुनिश्चित करता है। राम शब्द अपने आप में बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि यह रा और ओम से बना है, जो मानव शरीर के 7 चक्रों में से 2 चक्र हैं। राम की पूजा करना और उनके आदर्शों का पालन करना आध्यात्मिक रूप से पूर्णता प्राप्त करने का मार्गदर्शन है। भगवान राम की पूजा करने और उनके मंत्रों का जाप करने से भी भौतिक आशीर्वाद प्राप्त होता है। भक्तों की भौतिक आवश्यकताओं का पूर्ण करने के साथ साथ श्री राम शक्ति के बेहतर जीवन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। राम मंत्र का जाप कैसे करें? तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कई राम मंत्र होते हैं और प्रत्येक मंत्र का एक विशेष अर्थ होता है, इसलिए प्रत्येक मंत्र का पूरी भक्ति और समर्पण के साथ जाप करना चाहिए। किसी भी मंत्र का जाप स्वच्छ शरीर से करना चाहिए, इसलिए स्नान के बाद ही इस मंत्र का जाप करें। जाप करते समय आपका मुख उत्तर या पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। ये दिशाएं सबसे अधिक लाभ पहुंचाती हैं। अपनी सभी चिंताओं को छोड़ दें। ब्रह्मांड के साथ संबंध बनाते हुए केवल राम शब्द और मंत्र के शब्दों पर ध्यान केंद्रित करें। आध्यात्मिकता को बढ़ाने के लिए काले या नीले के साथ सफेद रंग के वस्त्र पहने। यह भगवान राम के प्रति हमारी पूर्ण शक्ति को दर्शाता है। पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए मंत्रों का जाप लगातार 48 दिनों तक करना चाहिए। यदि ऐसा करना संभव नहीं है तो इस मंत्र का सोमवार के दिन जाप करना चाहिए। मंत्रों का जाप दिन में 3 बार 9, 27, 54, 108 या 1008 बार करना चाहिए। ऐसा करते समय रुद्राक्ष माला का उपयोग करें। श्री राम को प्रसाद के रूप में पायसम, पंचमीर्थम, अनाग्राम और मेथी पुलाव चढ़ाया जाता है। आप चाहें तो इसके अतिरिक्त अपने मन की चीज़ें भी दे सकते हैं। श्री राम गायत्री मंत्र। जब भगवान श्री राम वनवास के लिए निकले, उन्होंने अपने सभी शाही वस्त्रों को त्याग कर तपस्वियों के वस्त्र धारण किए और नंगे पांव जंगल की ओर निकल गए। वनवास के दौरान कई बार उन्हें भोजन प्राप्त नहीं होता था। ऐसे में उन्हें भूखे पेट ही सोना पड़ता था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कभी भी मांसाहारी भोजन को नहीं छुआ। कई बार तो उन्हें विभिन्न राज्यों के राजाओं द्वारा दावत के लिए आमंत्रित किया गया था और राजाओं ने उन्हें खुश करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था भी की थी, लेकिन श्री राम ने माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ कभी भी उनका निमंत्रण स्वीकार नहीं किया और सम्मान के साथ
मना कर दिया। वे केवल ऋषि मुनियों और ऋषियों के आश्रमों में रहते थे या पत्तों, शाखाओं और अन्य कच्चे माल से अपनी झोपड़ी बनाते थे। श्री राम गायत्री मंत्र इस प्रकार है। ओम दशरथाय विद्महे सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। ओम दशरथाय विद्महे सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। अर्थ, किसी भी अन्य गायत्री मंत्र की तरह राम गायत्री मंत्र सुरक्षा प्रदान करता है। यह मंत्र भगवान राम को दशरथ के पुत्र और माता सीता के पति के रूप में संबोधित करता है। इस मंत्र के द्वारा जातक अपनी विचार की स्पष्टता और सही निर्णय लेने की शक्ति में वृद्धि की प्रार्थना करता है। राम गायत्री मंत्र जाप के लाभ। श्री राम गायत्री मंत्र उनकी पत्नी माता सीता पर केंद्रित है। राम मंत्र के जाप से मन संतुलित होता है। इस मंत्र से निरंतर जाप से अशांत मन को शांत किया जा सकता है। यदि किसी को नींद न आने की यानी अनिद्रा की समस्या हो रही हो तो उन्हें इस मंत्र का जाप करना चाहिए, क्योंकि यह मंत्र मन को शांत रखता है, मस्तिष्क में सामंजस्य और संतुलन बनाने में मदद करता है। इस तरह नींद आने की समस्या से भी मुक्ति मिल जाती है। राम गायत्री मंत्र का जाप करने का सर्वोत्तम समय क्या है? कभी भी सुबह या फिर सोमवार के दिन। इस मंत्र का जाप करने की संख्या क्या है? इस मंत्र की जाप करने की संख्या 108 बार है। राम गायत्री मंत्र का जाप कौन कर सकता है? राम गायत्री मंत्र का जाप कोई भी कर सकता है। किस ओर मुख करके इस मंत्र का जाप करना चाहिए? उत्तर पूर्व की ओर मुख करके इस मंत्र का जाप करना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए केवल इतना ही। हम आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। हम लोग आपके मंगल जीवन की कामना करते हैं। सदा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। जय जय श्री राम। हर हर महादेव।